बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर मैथ एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 3। इस वीडियो में हम क्वेश्चन 3 के जो पार्ट्स हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रूव द फॉलोइंग। साइन 180 प्लस एल्फ़ा इंटू साइन 90 माइनस एल्फ़ा इक्वल होता है माइनस साइन एल्फ़ा और काज एल्फ़ा की। हमें पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर हम क्वाड्रेंट को मद्देनज़र रखें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हम देखें तो साइन पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम देखें टैन पॉजिटिव होता है और फोर्थ में देखें तो कॉज पॉजिटिव होता है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हम एंगल के हवाले से देखें तो 0 से 90 तक एंगल होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में देखें तो 90 से 180 तक, और थर्ड में 180 से आगे एंगल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो 180 प्लस अल्फ़ा लिखा हुआ है, यानी 180 प्लस थीटा। इसका मतलब ये है कि ये तीसरे क्वाड्रेंट में है। तीसरे क्वाड्रेंट में हमने देखना है कि साइन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव। तो हमें मालूम है कि साइन जो है वो नेगेटिव होता है, इसलिए हमने लिख लिया कि साइन एल्फ़ा माइनस साइन एल्फ़ा लिख लिया। आगे हमारे पास 90 माइनस एल्फ़ा, 90 की वजह से हमने को रेशो इस्तेमाल की, हमने इसको लिख लिया, साइन को चेंज कर दिया काज में और साथ इसके एल्फ़ा लिख दिया। अब 90 माइनस एल्फ़ा से मुराद है कि ये पहले क्वाड्रेंट में साइन काज टैन और इनके रेसिप्रोकल पॉजिटिव होते हैं। इस वजह से हमने लिख लिया कि काज एल्फ़ा पॉजिटिव मिलेगी। यूँ हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुका है। सेकंड पार्ट है, साइन 780 इंटू साइन 480 प्लस cos 120 इंटू साइन 30 इक्वल 1/2। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। साइन 780 इंटू साइन 480 प्लस cos 120 इंटू साइन 30। 780 को हम लिख लेंगे 720 प्लस 60, और 480 के वाले से हम इसको लिख लेंगे 540 माइनस 60, प्लस 120 को हम लिख लेंगे 180 माइनस 60, और साइन 30 ये हमें पता है इसकी वैल्यू होती है 1/2, वो हमने 1/2 पुट कर दिया। साइन 720 प्लस 60, 720 प्लस 60 जब हम क्वाड्रेंट का एक चक्कर मुकम्मल करेंगे तो 360 बनेगा। जब दूसरा चक्कर मुकम्मल करेंगे तो 360 प्लस 360 बन जाएगा 720। 720 में अगर हम 60 ऐड करें तो 780 होते हैं। तो 60 किस में आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है, इसलिए हमने लिख लिया साइन 60 लिख लिया। अब इसको देखते हैं 540 माइनस 60। तो अगर हम इसको देखें, क्वेश्चन 2, साइन 780 इंटू साइन 480 प्लस cos 120 इंटू साइन 30 इक्वल 1/2। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करेंगे। 780 को हम लिख लेंगे साइन 720 प्लस 60, 480 जो है वो करीब 3 या 270 के, तो हमने इसको लिख लिया साइन 540 माइनस 60, और 120 करीब है 180 के, तो हमने इसको लिख लिया 180 माइनस 60, और साइन 30 किसके इक्वल होता है? 1/2 के, तो हमने 1/2 लिख लिया। 720 प्लस 60 ये अगर क्वाड्रेंट में एक चक्कर मुकम्मल करें तो बनेगा 360, दूसरा चक्कर मुकम्मल करें तो बन जाएगा 720 में 60 ऐड करें। अगर 60 ऐड करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं,
इस वजह से हमने लिख लिया कि साइन 60 हम इसमें ले लेंगे। नेक्स्ट वाले को देखें तो 540 माइनस 60, तो 540 है यानी 270। 270 की वजह से साइन को हमने चेंज कर दिया है कॉज में, क्योंकि हमने सीखा हुआ है कि 90 और 270 हो तो को रेशियो इस्तेमाल होती है। 540 माइनस 60 इसका मतलब है ये कौन सा क्वाड्रेंट बनता है, तीसरा क्वाड्रेंट, और तीसरे में साइन क्या होता है, नेगेटिव, इसलिए हमने लिख लिया कि माइनस कॉस 60 प्लस 180 माइनस 60, ये कॉस 180 माइनस 60 है, ये दूसरा क्वाड्रेंट बनता है। दूसरे क्वाड्रेंट में जो कॉस है वो नेगेटिव होता है, इसलिए हमने लिख लिया माइनस कॉस 60, और कॉस 30 की वैल्यू 1/2 हमने लिख ली। कॉस साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, वो हमने पुट कर दी। उसके बाद कॉस 60 की वैल्यू पुट की तो वो हमारे पास √3/2 माइनस प्लस माइनस माइनस कॉस 60 की वैल्यू 1/2 और साइन 30 की वैल्यू 1/2। √3 को मल्टीप्लाई करेंगे, √3 का स्क्वायर बन जाएगा, 2 2 ज़ा 4 माइनस 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, फिर 3/4 माइनस 1/4 आ जाएगा। अब हम इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लिया तो हमारे पास आ जाएगा 4, 3 माइनस 1, 3 में से 1 माइनस करें 2, तो 2/4, इनकी कटिंग करेंगे, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, तो ये हमारे पास 1/2 आंसर आ जाएगा। तीसरा पार्ट है cos 306 प्लस cos 234 प्लस cos 162 प्लस cos 180 इक्वल 0। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, cos 306 है तो cos 306 को हम लिख लेंगे 360 माइनस 54, फिर cos 234 है, इसको हम लिख लेंगे 180 प्लस 54, ये 162 है, इसको हम लिख लेंगे 180 माइनस 18, और ये cos 18 आ जाएगी। 360 माइनस 54, इसका मतलब है ये चौथे क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, चौथे क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, सॉरी cos जो वो पॉजिटिव होता है, इसलिए हमने लिख लिया cos 54। 180 प्लस 54, 180 प्लस 54 ये तीसरा क्वाड्रेंट बनता है, तीसरे में cos जो है वो नेगेटिव होता है, इसलिए हमने लिख लिया माइनस cos 54। 180 माइनस 18 ये बनता है दूसरा क्वाड्रेंट, दूसरे में cos नेगेटिव होता है, इसलिए हमने लिख लिया माइनस cos 18 और प्लस cos 18 इसी तरह आ जाएगा। cos 54 माइनस cos 54 माइनस cos 18 प्लस cos 18, ये cos प्लस cos 54 प्लस में और ये माइनस में कैंसिल हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से cos माइनस 18 और प्लस cos 18, ये प्लस के एक माइनस का ये भी कैंसिल हो जाएगा। यू लेफ्ट साइड का आंसर राइट साइड के इक्वल आ जाएगा। फोर्थ पार्ट cos 330 इंटू साइन 600 प्लस cos 120 इंटू साइन 150 इक्वल -1। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, cos 330 साइन 600 प्लस cos 120 इंटू साइन 150। 330 को हमने लिख लिया 360 माइनस 30, 600 को हमने लिख लिया 540 प्लस 60। ये हम 90 के वाले से कर रहे हैं, क्योंकि 9 6 54 होता है, 540 में से 60 ऐड करें, 540 में 60 ऐड करें तो ये 600 बन जाएगा। इसी तरह ये हमारे पास 120 है, तो इसको 90 के वाले से करें तो ये 180 बन जाएगा। 180 में से 60 माइनस करें तो 120 होता है। इसी तरीके से 150 को हमने 180 माइनस 30 लिख ली। अब हमारे पास ये cos 30 आ जाएगा और इसका आंसर माइनस साइन 60 आएगा और इसका माइनस cos 60 आ जाएगा और ये साइन 30। cos 30 की वैल्यू हमारे पास √3/2,
साइन 60 की वैल्यू -√3/2 माइनस इसकी वैल्यू 1/2 इन दोनों को मिलाएंगे -√3 का स्क्वायर बाय 4 -1/4 दोनों का एलसीएम ले लेंगे 4 -3 -1 -3 और -1 ऐड होकर -4 बन जाएगा 4 से कैंसिल करेंगे हमारे पास -1 आंसर आ जाएगा। यूँ आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 3 मुकम्मल हुआ। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।